वेलकम बैक टू हेल्पिंग लिटिल जेम्स। लास्ट क्लास में हमने देखा कि मेजरमेंट क्या था और लेंथ क्या था। लेंथ वो चीज होता है जिससे हमको पता चलता है कि एक चीज कितना लंबा है, यानी कि कितना बड़ा है। आज हम देखते हैं कि वेट और कैपेसिटी क्या है। वेट वेट वो चीज होता है जिससे हमको पता चलता है कितना भारी एक चीज है। इट गिव्स अस अ मेजर ऑफ हाउ हैवी समथिंग इज। अगर आप फिर से ये कलम का इस्तेमाल करते हो, ये बहुत लाइट है, लेकिन इफ यू ट्राई कैरिंग योर फ्रेंड तो फिर बहुत हैवी ना, आप फ्रेंड को उठा ही नहीं पाओगे। तो कितना हैवी है वो आदमी, आपका फ्रेंड, या कितना हैवी है वो पेंसिल, उससे वेट कहलाते हैं। और वेट के इस्तेमाल करने के लिए हम ये मशीन यूज करते हैं। और ये मशीन, तरह तरह के मशीन्स होते हैं जिसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। अगर आप ये मशीन लेते हो तो ये आप जब आप सब्जी खरीद रहे होते हो तो दुकानदार इसमें सब्जी डालेंगे, और फिर यहाँ ये जो पॉइंट है, वो एरो, सॉरी, वो जो एरो है ये यहाँ तक आ जाता है 15 तक। सो उससे हमको पता चलता है कि कितना हैवी वो सब्जी है। क्योंकि आप बोलोगे ना 200 ग्राम्स दे दो, वो 200 ग्राम्स हुआ हमारा वेट जो देखना होता है। लेकिन अगर आपको अपना खुद का वेट नापना होता है और आप इस पे खड़े हो जाते हो, तो ये तो टूट जाएगा, क्योंकि इसका भी लिमिट होता है ना। ये इतना छोटा मशीन है, इसलिए हम अपने खुद के वेट नापने के लिए ये मशीन यूज करते हैं। इसे वेग मशीन कहलाते हैं। तो इस पे खड़े होते हैं और फिर हमारा वेट दिखाता है। ये जो गोल गोल चीज देख रहे हो ना, वो सर्कल होता रहेगा जब तक आपका मेजरमेंट आएगा, आपका हाउ हैवी यू आर। जैसे कि यहाँ मुझे दिखाएगा 60 जब मैं इस पे खड़ा हूँगा, और ये 120 तो नहीं होगा। यहाँ पे दिखाएगा यहाँ पे दिखाएगा 70, सॉरी मैं फिर से करता हूँ। यहाँ पे दिखाएगा 70, और यहाँ पे दिखाएगा 50, समथिंग लाइक दैट। सो ये हमारा मेजरमेंट हुआ, हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज। अगर आप देखें तो इफ यू पुट कंक्रीट, यू नो, वो जो ब्रिक्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में, नॉट इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स में यूज करते हैं ना, टू बिल्ड बिल्डिंग्स, तो वो तो इससे भी भारी होगा ना। सो वी कांट मेजर हाउ हैवी ब्रिक्स आर। तो उसके लिए सब वेट्स के लिए स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स होता है, वो इंडस्ट्रियल मशीन्स होता है, जिससे हमको पता चलता है कि हाउ हैवी कंक्रीट या जो भी है। अगर हम इस पे रखेंगे तो ये तो टूट जाएगा, क्योंकि इसका लिमिट अगर आप देखते तो 120 है, इसका लिमिट 44 है। तो सब वेट्स के लिए डिफरेंट चीज होते हैं, डिफरेंट मशीन्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटी क्या है। व्हाट इज कैपेसिटी? सो अब ये दो बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू कैन सी, दीज टू बॉटल्स आर एग्जैक्टली द सेम, एक्सेप्ट ये कलर पे ध्यान मत दो। ये दोनों बॉटल्स सेम ही है ना। सो अगर हम येलो वाला बॉटल लेते हैं, इसका डिस्टेंस सेम होगा इस रेड वाले बॉटल का डिस्टेंस से, विड्थ भी सेम है, वेट भी सेम है। तो अब अगर देखते हैं, अगर ये बॉटल को खोल देते हैं और इसमें पानी भर देते हैं पूरे ऊपर तक, और फिर बंद कर देते हैं, रेड बॉटल में क्या है? पानी भरा हुआ है। और अगर हम येलो बॉटल को खोल के उसमें ऑयल डाल देते हैं पूरा भरकर, और फिर बंद कर देते हैं, तो फिर रेड में क्या है? हाँ जी, पानी, और येलो में ऑयल। सो अगर हम कंपेयर करते हैं, आप देख सकते हो कि जो रेड में है पानी, वो थोड़ा हैवी होगा,
थोड़ा येलो वाले से और हैवी होगा, क्योंकि पानी ऑयल से थोड़ा हैवी है। लेकिन अगर आप देखो तो बॉटल तो सेम ही है ना, दोनों में ही पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों बॉटल्स का विड्थ सेम है, तो फिर ये कैसे? वो एक दूसरा टॉपिक है साइंस में, जो आप बाद में पढ़ सकते हो, वो है डेंसिटी। पर अगर आप देखो तो रेड बॉटल जो है, वाटर विल बी हैवियर देन ऑयल। सो हाउ डज दिस वर्क? दिस कवर्स 2 पॉइंट्स, वन वेट एंड वन कैपेसिटी। इसमें हम देख सकते हैं कि दिस इज हैवी, यानी कि इसका वेट इससे ज्यादा है, पानी का वेट इससे ज्यादा है, लेकिन जितना डिस्टेंस है, जितना इसमें डाल सकते हो, वो तो सेम ही होगा ना। उसको बोलते हैं कैपेसिटी। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस बॉटल? यानी कि जितना कोई भी लिक्विड इसमें फिल कर सकते हो, हाउ मच ऑफ अ लिक्विड कैन यू फिल इन दिस। सो वो कहलाता है हमारा कैपेसिटी। अगर आप देखें तो कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम ये जग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देख सकते हो कि पानी यहाँ तक अगर भर देते हैं, पानी ऑयल कुछ भी अगर यहाँ तक भर देते हैं, तो सेम ही दिखाएगा 200। सो ये जो 200 और ml ऊपर है, 200 ml हुआ कैपेसिटी जितना भी भरा हुआ है। सो हम ले लेते हैं ब्लू कलर और ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसमें पानी भरा हुआ है ना, पानी ब्लू होता है। सो 200 तक भरा हुआ है। सो ये जो 200 दिखा रहा है ना, सो उससे हम कह सकते हैं कि पानी 200 ml है। ये जितना भी पानी है, ये 200 ml है। कंफ्यूज मत होना, ये मैं डिस्टेंस नाप नहीं रहा, वो मैं जग का तो डिस्टेंस नाप रहा हूँ, जिससे कि हम देख सकते हैं कि कितना कैपेसिटी है। लेकिन ये जो 3D है ना, मतलब ये बॉटल के अंदर इस पूरे में कितना भी पानी भरो, ये अगर ले लेते हैं, इसको 200 ml बोलेंगे इस एग्जाम्पल में जो लिया है। अगर ये मग 200 तक भर देते हैं, सो सेम एज लेंथ, वेट और कैपेसिटी के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डिवाइसेस है जिसे हम मेजर कर सकते हैं कितना इस वाटर का कैपेसिटी है। ये स्पून भी यूज करते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं ना, 2 टेबल स्पून शुगर डालो या समथिंग, टेबल स्पून। तो ये हुआ हमारा टेबल स्पून, इसको भर के चीनी डालते हैं ना, अगर हलवा में डालना होता है तो 2 टेबल स्पून, यानी कि एक ले लेते हैं और फिर कढ़ाई में डाल देते हैं, फिर से भर देते हैं और फिर से कढ़ाई में डाल देते हैं, तो वो हुआ हमारा 2 टेबल स्पून। तो बच्चों, ये हुआ हमारा बेसिक्स, लेंथ, वेट और कैपेसिटी का, जो है हमारे मेजरमेंट। सो अगर स्टार्टिंग से देखते हैं, हमने देखा कि लेंथ क्या है। लेंथ वो चीज होता है जिससे हमको पता चलता है कि कितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट है। हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ एक पॉइंट, यहाँ पेंसिल का स्टार्टिंग प्लेस करते हैं और यहाँ उसका दूसरा एंड प्लेस करते हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट्स उसका लेंथ है, उस पेंसिल का लेंथ है। हमने देखा कि यूनिट्स क्या है। यूनिट्स सब रूलर में सेम ही होता है, एज इन 0 और 1 के बीच में सेम डिस्टेंस है, 1 और 2 के बीच में सेम डिस्टेंस है, 2 और 3 के बीच में सेम डिस्टेंस है, एंड सो ऑन। अगर हम सेम नहीं करते तो फिर मेजर ही कैसे करते? तो फिर हमने देखा कि वेट क्या है। वेट वो चीज होता है जो
जिससे हमको पता चलता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना भारी है, कितना भारी है ना। फिर हम ये वेइंग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि इन सब के भी लिमिट्स होते हैं। अगर हम इस छोटे से डिवाइस पे खड़े हो जाते हैं हमारे वेट मेजर करने के लिए, तो ये तो टूट ही जाएगा ना। तो ये हुआ हमारा वेट। और फिर हमने देखा कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी वो चीज है जो जिससे हमको पता चलता है कि कितना कुछ चीज में भर सकते हैं, यानी कि हाउ मच कैन वी फिल इन दिस बॉटल, या हाउ मच कैन वी फिल अप टिल दिस पॉइंट ना। ये हुआ हमारा कैपेसिटी। तो ये हुआ हमारा मेजरमेंट। अगर आप देखें तो डिफरेंट रूलर्स में डिफरेंट यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जो रूलर मैंने यूज किया था एग्जांपल देने के लिए, या आप देख सकते हो कि है। अगर आप यहाँ देखें तो सेंटी एस एम सी एम है, सॉरी, यहाँ IN है। सो डिफरेंट चीजें के लिए डिफरेंट यूनिट्स का यूज करते हैं, और इन सब का डिस्टेंस दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि ये एक यूनिट इस यूनिट से बड़ा होगा, ये यूनिट इस यूनिट से बड़ा होगा। सेम फॉर वो की चीज में। तो अब हम अगले क्लास में देखते हैं कि ये डिफरेंट यूनिट्स क्या है। तो बच्चों, आजकल तो कोरोना वायरस फैल रहा है ना, सो प्लीज रिमेम्बर टू स्टे सेफ, ऑलवेज ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, ताकि आप या आपको परिवार को भी कोरोना वायरस ना हो। अगर आपको छींकना है, इफ यू वांट टू स्नीज या यू वांट टू कॉफ, तो हमेशा कवर कर लो ताकि कि जर्म्स फैले नहीं। और हमेशा अपने हाथ धोते ही रहना है ताकि जर्म्स गायब हो जाते और वॉश ऑफ हो जाते हैं। अगर कुछ चीज को छूते हो तो उसके बाद अपना हाथ धो लो, मुंह पे मत डालना, वरना आपको भी हो सकता है। सो प्लीज स्टे सेफ। आई होप nothing happens to you guys. Remember to stay at home, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों से भी मिलना है तो फिर अगर उनको हुए तो आपको भी फैल सकता है। सो स्टे एट होम फॉर सम टाइम, फिर बाद में जब ये खत्म हो जाता है तो आप कभी भी मिल सकते हो। स्टे होम, stay safe. Thank you so much for watching. If you have any doubts, you can always post it in the comment section below, and I will reply back to you guys. Don't worry. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। Thank you for watching. Hope you share this video with your friends so even they can learn, and please like and subscribe for more videos. Thank you. Bye.